बिजली का जादू, एक परिचय। बिजली हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें रोशनी, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का बल्ब कैसे जलता है? यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक जटिल विज्ञान है। मोबाइल फोन कैसे चार्ज होता है? यह भी बिजली की ही देन है, जो हमारे उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करती है। यह सब बिजली का कमाल है। बिजली के बिना हमारा जीवन अंधकारमय और असुविधाजनक हो जाएगा। बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आसपास मौजूद है। यह ऊर्जा हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि जल, वायु और सौर ऊर्जा। यह इलेक्ट्रॉन्स नामक छोटे कणों के बहाव से बनती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, तो विद्युत धारा का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, तो विद्युत धारा का निर्माण होता है। यह धारा ही हमारे उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। यह धारा ही हमारे घरों में रोशनी, पंखे और अन्य उपकरणों को चलाती है। बिजली के बिना हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए बिजली का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। विद्युत धारा को समझने के लिए आप पानी के बहाव का उदाहरण ले सकते हैं। जिस तरह पाइप में पानी का बहाव होता है, उसी तरह तारों में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव विद्युत धारा कहलाता है। पानी के बहाव की गति जितनी तेज होती है, उतना ही ज्यादा पानी एक समय में बहता है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की गति जितनी तेज होगी, उतनी ही ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। परिपथ के तत्व, स्रोत, तार और प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं: स्रोत, परिपथ और प्रतिरोध। स्रोत विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जैसे बैटरी या जनरेटर। परिपथ तारों का एक बंद लूप होता है जो स्रोत से विद्युत धारा को उपकरणों तक पहुंचाता है। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जैसे बल्ब का फिलामेंट। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। क्या है अंतर? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है: दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, जैसे बैटरी से। प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉन्स अपनी दिशा बदलते रहते हैं, जैसे हमारे घरों में आने वाली बिजली। ओम का नियम, विद्युत का गणित। ओम का नियम विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मूलभूत नियम है। यह नियम हमें बताता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होती है, बशर्ते चालक का तापमान स्थिर रहे। इसे गणितीय रूप से V बराबर IR से दर्शाया जाता है, जहां V विभवांतर है जो वोल्ट में मापा जाता है, I धारा है जो एम्पियर में मापा जाता है और R प्रतिरोध है जो ओम में मापा जाता है। यह नियम विद्युत सर्किट के डिजाइन और विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे गणितीय रूप से V बराबर IR से दर्शाया जाता है, जहां V विभवांतर है जो वोल्ट में मापा जाता है। यह समीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभवांतर, धारा और प्रतिरोध एक दूसरे से संबंधित हैं। विभवांतर वह बल है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। I धारा है जो एम्पियर में मापा जाता है। धारा वह प्रवाह है जो विद्युत आवेशों के संचलन को दर्शाता है। और R प्रतिरोध है जो ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध वह गुण है जो किसी चालक में धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ओम का नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभवांतर, धारा और प्रतिरोध एक दूसरे से संबंधित हैं, और यह विद्युत सर्किट के डिजाइन और विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम का नियम असल जिंदगी में। ओम का नियम, जिसे जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में प्रतिपादित किया था, विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच के संबंध को समझाने के लिए एक मौलिक सिद्धांत है। ओम के नियम के कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। यह नियम न केवल सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन चार्जर जो हम रोजाना उपयोग करते हैं, ओम के नियम के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। विद्युत बल्ब जो हमारे घरों को रोशन करते हैं और पंखे जो हमें गर्मी से राहत देते हैं, ये सभी ओम के नियम का पालन करते हैं। हीटर आदि सभी ओम के नियम पर आधारित हैं। ये उपकरण हमारे जीवन को आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं।
इस नियम का उपयोग करके हम यह गणना कर सकते हैं कि किसी उपकरण को चलाने के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होगी। यह हमें ऊर्जा की खपत को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हमें विद्युत उपकरणों को सुरक्षित और कुशलता से उपयोग करने में मदद करता है। ओम का नियम हमारे जीवन को सुरक्षित और अधिक ऊर्जा कुशल बनाता है, जिससे हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।